जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट उसके आगे हम लोग देखते हैं अभी आगे का से कैसे क्या करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या में 10 का, 100 का, 1000 का गुणा भाग करते हैं तो क्या होता है, कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान के चलिए ये है नंबर कोई, जैसे अगर 5 है, 5 में मुझे 10 का गुणा कराना हो, ठीक है। 5 में अगर मुझे 10 का गुणा कराना हो तो कितना आएगा, ये 10 में 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आता है 50। ये 50 आया कैसे, आपका ये 50 आया कैसे, क्योंकि देखिए 5 ये दशमलव इसमें 5 में कहाँ पे है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दशमलव कहाँ पे है, एकदम बिल्कुल राइट हैंड साइड। जब अगर कहीं पे दशमलव नहीं है इसका मतलब कहाँ पे है, बिल्कुल राइट हैंड साइड। 5.0 है गुणे 10। तो जब किसी भी संख्या में 10, 100, 1000 जितने भी ऐसे 10 का गुणा कराएंगे तो जितने जीरो होते हैं यहाँ पे, जितने शून्य उतना दशमलव क्या करेगा, आगे की साइड खिसक जाएगा। आगे की साइड मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दाएं साइड, इस तरफ का गुणा पे। तो जब गुणा कराते हैं तो क्या होता है, इस साइड खिसक जाता है। तो देखिए दशमलव एक साइड इधर खिसक जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, 0, 50। और यहाँ पे अब दशमलव आ जाएगा, एक खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अब 0। इस दशमलव के इस साइड 0 का महत्व है नहीं, मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दशमलव के दाहिने साइड, आगे साइड 0 आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कोई भी उससे वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ऐसे 5 गुणे 100, 5 गुणे 100, इसमें 5 गुणे 100 मतलब 5 में दशमलव कहाँ पे होगा, 5.0 यही तो होगा। अब गुणा मुझे कितने कराना है, 100 का। 100 का मतलब क्या होगा, दशमलव 2 अंक आगे जाएगा, दो कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, मतलब क्या होगा 2 अंक आगे, 1 अंक यहाँ और 1 अंक और आगे, तो 2 जीरो और आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। तो 10, 100 इन सब का गुणा कराते समय क्या ध्यान रखना, जितना भी आप जीरो इसमें होगा उतना अंक दशमलव क्या होगा, आगे उसके चला जाएगा और वैल्यू इसमें परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 5 रहेगा, उसके आगे 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे भी 5 रहेगा, ये वैल्यू में परिवर्तन नहीं करेगा। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये हमारा कैलकुलेशन आता है, जब कन से आगे हम जब पढ़ेंगे तो जो कैलकुलेशन में क्या होता है, 100 का भाग 2, किसी जैसे लिखा हुआ है 35%, 35%। अब इसको अगर दशमलव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 35 भागे 100 करना होता है या गुणा कराना होता है। तो भाग करते हैं 100 मतलब गुणा कराते हैं तो क्या होता है, ये हमको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये है, देखिए जैसे ऐसे है 0.387 गुणे 100, इसका गुणा कराना है। देखो 0.387 गुणे 100। अब 100 का गुणा कराना है तो गुणा कराने में देखो कितने जीरो हैं, 1 और 2 जीरो हैं। तो अब गुणा कराते समय कहाँ पे दशमलव कहाँ पे जाता है, राइट हैंड साइड, उस साइड, इस साइड दशमलव जाता है गुणा पे। गुणा कराते समय कहाँ दशमलव इस साइड जाता है, दशमलव इस तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब भाग कराते समय दशमलव किधर बढ़ता है, इस साइड। अभी भाग वाला देखेंगे, भाग जब करेंगे तो दशमलव इस साइड बढ़ता है, बाएं साइड, ठीक है। देखिए तो कितना जीरो है, 1, 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाए, तो यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ से क्या करेगा 1 अंक 2 अंक, मतलब 8 के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो ये बराबर कितना बन जाएगा 38.7। बस सेम टू सेम आंसर सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। देखो 387 इसमें भी है, 387 इसमें भी, कोई परिवर्तन नहीं है। बस क्या करेगा दशमलव आगे चला जाएगा। तो जब भी किसी भी संख्या का गुणा कराते हैं तो दशमलव किधर जाता है, दाहिने साइड, आगे साइड जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे जैसे ऐसे है 0.00579 गुणे 1000, 1000 गुणा कराना है मुझे। देखिए कितने जीरो हैं, 1, 2, 3 जीरो है। ये दशमलव क्या होगा, इस साइड जाएगा, गुणा करते समय क्या आ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। कितने जीरो जाएंगे, 1, 2, 3, तो 3 दशमलव आगे कर दो, 1, 2, 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 के बाद, तो क्या बनेगा ये 5.79, बस, ठीक है। इसके पीछे वाले जीरो का महत्व है क्या, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इधर पीछे, उसके नंबर के कितना भी पीछे जीरो तो बढ़ा दें उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे 1 लिखो या 0.1 लिखो या 0.01 लिखो, सारी वैल्यू क्या है, एक ही है, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन 1 और 10, 100 इन सब में अलग अलग, नॉट बराबर। क्यों, क्योंकि नंबर के आगे है, नंबर के आगे जब जीरो बढ़ाते हैं तो उसका महत्व होता है, नंबर के पीछे जब जीरो बढ़ाते हैं तो उसमें महत्व नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिए भाग अगर करते हैं तो क्या होता है, अगर भाग करेंगे, भाग मान लीजिए भाग कर रहे हैं, जैसे मान लो 5 में मुझे क्या 10 का भाग देना है, 5 में 10 का भाग देना है। गुणा कराते समय कहाँ पे दशमलव जाता है, आगे, मतलब उधर राइट हैंड साइड। भाग कराते समय कहाँ पे दशमलव जाता है, पीछे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए भाग कराते समय कहाँ पे जाता है दशमलव, इस साइड, इस साइड दशमलव जाता है। और गुणा कराते समय किधर जाता है, सॉरी यहाँ देखिए, गुणा कराते समय कहाँ जाता है, इस साइड। ठीक है, दशमलव कहाँ जाता है, आगे, और इधर पीछे। ठीक है, जितना अंक 0 रहेगा उतना पीछे चला जाएगा। यहाँ पे 5 में दशमलव कहाँ पे है, एकदम लास्ट में, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, इसके आगे 0 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड इधर आगे जितना भी 0 आप चाहे बढ़ा दो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता। अब ये 10 का भाग देना तो किधर आएगा, पीछे के साइड, पीछे साइड आएगा। तो एक कितना अंक पीछे आएगा, Z0, कितने 0, 1 0 है, तो एक बार ये क्या हुआ पीछे, तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5, 5 के पीछे दशमलव आगे। समझ में आए। ठीक है, तो जितना आपका 0 रहेगा उतना ही पीछे दशमलव आ जाएगा। जब भाग देंगे, गुणा कराएंगे, दशमलव उतना ही क्या होगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर ऐसे 3.789 भागे 1000, 3.789 भागे 1000, इसमें 1000 का भाग देना। इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ, बस इसमें देखिए दशमलव यहाँ पे है। ये क्या करेगा, दशमलव भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, पीछे आएगा, इस साइड दशमलव आएगा। कितना आएगा, कितना अंक पीछे जाएगा, कितना अंक पीछे जाएगा, जितने 0 हैं, कितने 0 हैं, 1 2 3, 3 0 है तो मतलब 3 अंक पीछे आएगा। अब देखिए इसके 1 अंक तो ये पीछे आ गया, और पीछे कोई अंक है क्या, इसके पीछे आप कितना भी 0 बढ़ा दो कोई मतलब है, कोई उसकी वैल्यू में परिवर्तन होगा नहीं। क्योंकि देखो दशमलव के बाएं साइड, नंबर के बाएं जितना भी 0 आप बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, कोई भी उसमें मतलब नहीं होगा, उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और दशमलव के दाएं साइड, इसके आगे कितना भी 0 बढ़ा दो कोई उसमें परिवर्तन वैल्यू में नहीं होगा। नंबर के दाहिने साइड, दशमलव के दाहिने साइड, इधर कितना भी 0 बढ़ाओ कोई परिवर्तन नहीं, इधर भी कितना भी 0 बढ़ाओ कोई परिवर्तन, जितना आपको ज़रूरत है उतना 0 बढ़ा लो। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको इस दशमलव के कितना 3 अंक पीछे लगना, क्योंकि इसमें कितने 0, 1 2 3, तो देखो 1 2 3, मतलब यहाँ पे पहुँचेगा, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 1 2 3, 3 अंक, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये बनेगा कितना, देखिए 0 जैसे है वैसे हो गया, दशमलव, ये दशमलव, फिर 1 2 2 0 है, 2 0 आया, फिर कितना है 3, फिर 7, फिर 8 9, ये हो गया भाग। ठीक है, 10 का फैक्टर का, अगर 10 का कोई चीज़ है, 10 100 1000 1000 10,000 10 लाख, कोई भी चीज़ है, गुणा भाग अगर आपको कराना है तो गुणा कराने तो क्या करेंगे, दशमलव को दाहिने साइड लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। जितना अंक 0 रहेगा, जितने अंक 0 रहेगा उतना दशमलव को आगे कर देंगे, और भाग करवाते समय क्या करेंगे, दशमलव को उतना ही पीछे लेके आएंगे, जितना अंक पे दशमलव रहेगा उतना ही पीछे लेके आएंगे। देखेंगे कितना 0 कितने हैं, 0 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। देखिए ऐसे अगर ये क्वेश्चन है, देखिए अगर ऐसा है 2.21 भागे 100 गुणे 1000, देखिए ये मान लो आपको निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करना आपको। देखो पहले अगर गुणा कराना है तो गुणा करा दो, भाग करवाना पहले भाग करवा दो, कुछ भी कर सकते हो आप। पहले देखो गुणा ही करा लेते हैं, इसका गुणा करवा लें। तो देखिए ये दशमलव है, अगर इसका गुणा कर रहे हैं तो जितना 0 है उतना दशमलव क्या होगा, आगे जाएगा। ठीक है, उतना ही 0 क्या होगा, आगे जाएगा। कितने 0 हैं, 1 2 3, तो इसमें दशमलव कहाँ होगा, 3 आगे जाएगा, तो इसमें 1 2 ही है, एक और 0 में बढ़ा लूँ कोई दिक्कत, क्योंकि 0 में बढ़ा सकता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये 0 मैंने कैसे बढ़ा दिया, तो एक लास्ट वीडियो जो मैंने पहला वीडियो है मेरा इस सीरीज का, उसको जाके देखिए, ये समझ में आ जाएगा आपको यहाँ 0 मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ। और ये 0 महत्व नहीं रखता है, मतलब इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 3 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा, 1 2 2 और ये 3, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो बनेगा ये कितना, देखिए 2 2 1 0 दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ गया, ये दशमलव आ गया, फिर उसके आगे कितना भी 0 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बटे
ये कितना है 100, 100 लिख दिया। मैंने पहले गुणा करा लिया, अब मैं भाग करा लेता हूँ। देखो भाग जब कराओगे, बटे का मतलब क्या होता है भाग, जब भाग करवाओगे तो दशमलव क्या होगा, इस साइड जाएगा, पीछे के साइड। भाग करवाते समय दशमलव कहाँ आता है, पीछे। कितना अंक पीछे जाएगा, 2 अंक, क्योंकि देखो 1 2 2 0 है तो 2 अंक क्या होगा, पीछे आएगा। तो देखो 1 अंक ये पीछे, दूसरा अंक ये पीछे, तो कहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे। तो कितना बनेगा 2.1 बस। अब ये 100 का भाग हो गया आपका। अब अच्छा ये 0 का महत्व है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो दशमलव के आगे उधर राइट हैंड साइड नंबर के आगे चाहे जितना 0 हो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको क्या करूँ, मिटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जितना ज़रूरत होगी उतना लिख लेंगे। और इसके पीछे आप 0 चाहे जितना उतना बढ़ा दो, कोई महत्व नहीं होगा। कोई भी नंबर है, जैसे नंबर दशमलव नंबर, तो इसके आगे कितना भी 0 बढ़ाओ, इसके पीछे भी कितना भी 0 बढ़ाओ, कोई महत्व नहीं। ये सारे 0 जो होंगे क्या उसकी वैल्यू में परिवर्तन करेंगे, नहीं। जैसे ये है, जैसे मैं लिखूँ 5.5, ठीक है 5.5। अगर मैं यहाँ पे पीछे 0 लिख दूँ तो ये क्या 5.5 ही है, हाँ है, क्योंकि देखिए दशमलव के पीछे जो नंबर है, नंबर के पीछे अगर इस साइड बाएं साइड अगर जितना भी चाहो 0 उतना बढ़ा दो, कोई भी वैल्यू में इसके परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर कहना से यहाँ पे 0 बढ़ा दूँ तो क्या कोई दिक्कत है, नंबर परिवर्तन होगा वैल्यू में, नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के दाहिने साइड नंबर के आगे जो संख्या है उसके आगे चाहे जितना 0 बढ़ा दो आपको कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन परिवर्तन कब होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0.5 है और इसके बीच में 0 लिख दूँ, अब क्या नंबर परिवर्तित हो गया, क्योंकि ये पहले 5 था, अब कितना हो गया 50 हो गया। तो नंबर के दशमलव के इधर नंबर के और दशमलव के बीच में 0 जब आता है, संख्या के और दशमलव के बीच में जब 0 आता है तो उसका महत्व होता है क्या, ये इसके बराबर है 5.5 के, नहीं बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या ये 5.5 के ये बराबर है 5.05, ये भी नहीं बराबर। क्यों नहीं बराबर, देखिए दशमलव के और नंबर के बीच में जब 0 आता है तो वो तो संख्या क्या होता है, परिवर्तन उसकी वैल्यू में कर देता है। ये अगर यहाँ पे 5.50 ये कहाँ से बराबर है इसके 5.5 के, इसको बोलेंगे 5.5 बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर के आगे 0 है, ना कि दशमलव और नंबर के बीच में। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, जितना भी हो, जितने 0 होंगे उस हिसाब से आपको क्या करना है, बस दशमलव को ट्रांसफ़र करना है और वो भाग और गुणा हो जाएगा। गुणा करते समय देखिए, गुणा करते समय क्या करेंगे कि दशमलव को आगे लेके जाएंगे और भाग करते समय क्या करेंगे, पीछे लेके आएंगे। जितने नंबर आप 0 होंगे उतना दशमलव आगे खिसक जाएगा उतने नंबर, और जितना ही पीछे नंबर आप 0 होंगे उतना ही भाग करते समय पीछे आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी नंबर जैसे संख्या है, अगर वो दशमलव में है तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, और भिन्न में है तो दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे पहला भिन्न से दशमलव में बदलना। देखिए भिन्न से दशमलव बदलना, जैसे मैं बोलूँ कहना से 1/2, ये 1/2 क्या एक भिन्न है। भिन्न का मतलब ये होता है भाग, एक का दो भाग करो, इसका मतलब होता है भिन्न का ये, कि जैसे मैं बोलूँ कि करना से ये एक पेन है, ये पेन है, इसका 2 भाग कर दो, एक आधा इधर कर दो, एक आधा इधर कर दो, तो जो एक भाग की लंबाई है उसी को बोलते हैं आधा, इसी को बोलते हैं आधा। 1/2 का मतलब क्या, आधा, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होगा, 1 का 3 भाग करो, 1 का 3 भाग मतलब इसको बोलते हैं तिहाई, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, तिहाई। 1/4 मतलब क्या हो गया, 1 का 4 भाग करो, तो ये क्या होगा, चौथाई, ये क्या हो गया, चौथाई। अच्छा आधा बड़ा है, तिहाई बड़ा है या चौथाई बड़ा है, बड़ा कौन है, आधा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि तिहाई उससे भी छोटा है। वैसे भी सोचो 1 का आधा भाग करो मतलब 2 पार्ट में उसको तोड़ो, वही एक चीज़ को क्या करो 3 पार्ट में तोड़ो, 3 पार्ट में तोड़ोगे क्या होगा, छोटा 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 और छोटा हो जाएगा। अगर उसी चीज़ को 4 पार्ट में तोड़ो तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। समझ में आया। तो ये अब कैसे दशमलव में बदलेंगे, देखिए दशमलव में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लो 1/2 है, सिंपल सा दशमलव में बदलने के लिए एक ही चीज़ है कि उसको भाग दे दो। अब भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अब ऐसे आप करोगे 1/2 तो क्या करोगे, एक बार नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाओगे, फिर क्या करोगे 0 उतार लोगे, तो 2 × 5 = 10,
कट जाएगा, तो कितना आ रहा है 10.5, ठीक है 10। लेकिन ऐसे आपको भाग नहीं देना है, जैसे मैंने ऐसे दिया ऐसे भाग नहीं देना है आपको सिंपल समझना कैसे है, ऐसे देखो एक है ना, तो पहले देखो ये नीचे वाली संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या से बड़ी है छोटी। अगर ये जब संख्या बड़ी हो जाए तो वहाँ पे क्या करो, दशमलव बढ़ा दो, 1 दशमलव लगा दो। ये जीरो किस लिए है, कभी मैं ऐसे लिखता हूँ 0.5, ये जीरो क्या कर रहा है, ये जीरो इस दशमलव के सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए मतलब अगर ये जीरो नहीं रहेगा तो हो सकता है ये दशमलव ऐसे हो जाए, पता ही नहीं चलेगा कि दशमलव है भी कि नहीं है, पता चलेगा क्या नहीं, इसीलिए एक जीरो पहले लगा के उसको सेफ्टी देते हैं। जैसे मैंने 5 लिखा उसके आगे दशमलव लिख दिए, तो मुझे इस दशमलव का हो सकता है ऐसे हो जाए तब पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो इसको सेफ्टी के लिए एक जीरो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, कौन है, बॉडीगार्ड, इसका बॉडीगार्ड। तो जब दशमलव अकेले रहता है तो उसके साथ क्या चाहिए, बॉडीगार्ड। लेकिन बॉडीगार्ड के लिए ऐसे थोड़ी एक एकदम पहलवान ला के रख दोगे, यहाँ 5 लिख दोगे, तब तो वो तो वैल्यू ही बदल देगा, पूरी मतलब ही बदल देगा। तो हमको क्या रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्या रखेंगे, जीरो। ऐसा बॉडीगार्ड रखेंगे जो क्या करे, उसके मान में परिवर्तन ना करे, उसके वैल्यू में परिवर्तन ना करे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 5 रख दोगे ऐसे तो क्या करेगा वो, अब 5.5 हो गया, जो मान में ना परिवर्तन करे, इसलिए यहाँ पे जीरो रखो, ठीक है, जो बॉडीगार्ड आपका सेफ्टी करे। अब देखो जैसे ही ये संख्या छोटी दिखे आपको क्या करना है, 1 दशमलव यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, दशमलव लिख दिए। और दशमलव लिखने के बाद फिर इसको एक ना समझ के इसके आगे एक जीरो अपने आप में इमेजिन कर लो, समझ लो कि आगे जीरो है, तो कितना हो गया 10। आप 5 को भाग दोगे कितना हो गया, 2 5 10, ठीक है। दशमलव बढ़ा दो, उसके बाद जब जब आपको जीरो की जरूरत हो कर लो, ठीक है। जैसे मान लो 1/3 है, देखो 1/3 है, ठीक है। अभी देखो 3 क्या 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तुरंत क्या करो 1 दशमलव बढ़ा दिए। अब इसको कितना इमेजिन करोगे, 10, इसको इमेजिन कितना करोगे 10। अब 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 तक जाएगा ये, 3 चौका 12, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 अगर कर दोगे तो 10 यहाँ पे है, 9 बार चला गया तो बचा कितना होगा 1। अब उस 1 को आप 1 नहीं समझोगे, 1 क्योंकि 1 3 से क्या है छोटा है, तो उसको क्या समझोगे फिर 10, अगला फिर क्या समझोगे उसको 10, तो फिर कितना हो गया 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर उसको 10 समझोगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे समझ में आ रहा है। जैसे देखो ऐसे 1/4 है, 1/4, 1/4 देखो एक क्या है 4 से छोटा है, दशमलव बढ़ा दो। एक बार आपको दशमलव बढ़ाना है, फिर जब मन करे उसको आगे क्या करोगे, जीरो बढ़ाते जाओ। अभी एक बार दशमलव बढ़ा दी तो इसको कितना मैं समझूंगा 10। अब 10 में 4 का भाग दूंगा तो कितना बच जाएगा, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 क्या होगा 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 8 चला गया तो यहाँ पे 10 रहा होगा, तो बचा कितना होगा 2 शेष वही बचा होगा। तो ये जब 2 जो शेष बचा होगा, अब इसको 4 से भाग दूंगा तो क्या और बड़ा है या 2 छोटा है, इसको मैं क्या समझूंगा 20, एक जीरो अपने आप बढ़ा लूँगा, तो ये उसको क्या समझूंगा 20। अब 4 का भाग दोगे तो आप भाग दोगे तो कितना आएगा 4 5 20, 4 5 20 कट गया, तो ये कितना आ गया 2.25, तो 1/4 कितना है 0.25। आपको भाग ऐसे ही देना है, जब भी कोई नंबर आएगा तो ऐसे मन में ही भाग देना, आप ऐसे नहीं करोगे 1/4, तो क्या करोगे दशमलव बढ़ाओगे, जीरो उतारोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 1 उतारोगे, 2 5 चौका 20, तो 20 ये काटोगे। ये काम आपको नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे इमेजिन अपने मन में करना है, तभी आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। ऐसे करोगे तो बहुत वो हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, आप मन में रिकॉल करोगे, याद करोगे, हो जाएगा। देखो जैसे ऐसे मैं बोलूँ 1/5, 1/5 को क्या करना है दशमलव में बदलना है। देखो एक क्या है 5 से छोटा है, एक बड़ा, एक छोटा है, जैसे ही छोटा दिखा क्या करो 1 दशमलव उतार दो। अब ये कितना समझेंगे हमको, इसको 1 नहीं 10 समझेंगे, हमको जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना हम उतार लेंगे। अब अगर 1 जीरो बढ़ा दोगे 10 हो जाएगा, और ये 5 है, अब 5 में भाग दोगे 10 का कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्योंकि अब एक जैसे दशमलव बढ़ाया मैं इसको क्या समझूंगा जीरो। अब देखो 5 दूनी 10, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/6, ये देखो एक 6 से छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव बढ़ा दूंगा पहले, जैसे दशमलव मैंने बढ़ाया इसको अब मैं क्या इमेजिन करूंगा 10। अब 10 6 का पढ़ा पढ़ूंगा कितना आएगा, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा 10 से, तो 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, जैसे 6 का नाम 6 की ये 10 में से करना से, तो बचा कितना 4 बचा। अब उसको 4 नहीं समझूंगा मैं, कितना समझूंगा 40,
4 को क्या समझूंगा, जो बचा था उसको हम क्या समझेंगे 40। अब इस 40 का 6 में भाग दो, देखो 6 चाह के 36, 6 चाह के 36, मतलब 6 बार जाएगा, 6 चाह के 36। अभी 36 जब 40 में से चला जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये 4 को फिर मैं क्या समझूंगा 40, जब 40 समझोगे तो फिर कितना बार जाएगा 6 चाह के 36, फिर 4 आएगा, फिर ऐसे 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 डैश डैश, क्योंकि बार बार वो रिपीटेड हो रहा है। अशांत दशमलव है, वो बात की बात समझ में आ रहा है। कटना होता है पुल टू पुल कट जाता, समझ में आया। तो भाग देते समय ऐसे करना है और भिन्न को दशमलव में ऐसे बदलना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान के चलिए ऐसे है कि 15/4, ये 15/4 मतलब 15/4 को आपको क्या करना है दशमलव में बदलना है। तो देखिए 15 बड़ा है या 4, 15 बड़ा है, ऑब्वियस बात है। तो क्या दशमलव यहाँ पे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले भाग दे दूंगा 4 से। देखो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना बार जगह 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब 12 जब यहाँ पे 4 तिहाई 12 आ गया तो बचा कितना होगा, 15 में से 12 जब चला गया तो बचा कितना होगा 3। अब इस 3 में 4 का भाग दूंगे, ये 3 क्या है 4 से छोटा है बड़ा है, जैसे ही छोटा है ये 3, अब जो बचा हुआ है ये 4 से छोटा है, तो क्या करोगे तुरंत यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे और इसको क्या करोगे 0 समझ के उसको 30 समझोगे। जो 3 बचा हुआ उसको क्या समझोगे आप 30 समझोगे। अब 30 में 4 का भाग दे दोगे, हाँ दे देंगे, 4 सते 28। अब दशमलव बढ़ाने के बाद क्या करोगे 4 सते 28। जब यहाँ पर 28 आ जाएगा तो फिर कितना अब बचेगा इसमें 2। अब क्या इसको 2 समझोगे, नहीं, इसको 2 नहीं समझ के क्या समझोगे 20। 20 जब समझोगे तो 4 का भाग दोगे, कितना है 4 पचे 20, समझ रहे हैं। तो भाग आपको ऐसे देना 15/4 का इस हिसाब से कि पहले देखो वो संख्या बड़ी है या छोटी, जब बड़ी है तो उतना भाग दे दिए। जब संख्या छोटी हो जाए फिर क्या करोगे, एक दशमलव बढ़ा दोगे। दशमलव बढ़ाने के बाद जो रिमाइंडर बचा होगा, जो शेष बचा होगा, उसको क्या करेंगे, उसके आगे 0 बढ़ा के उसको बड़ा कर लेंगे। 10 होगा, जैसे मान लो 1 होगा तो 10 हो जाएगा, 2 होगा तो 20 हो जाएगा, समझ में। फिर भाग देंगे, फिर जो बचा होगा उसके आगे 0 बढ़ा के उसको इमेजिन करेंगे, समझ में। ऐसे देखिए अगर मान के आइए ऐसे ये है 5/2, देखिए 5/2, 5/2 का क्या करोगे, देखो 5 बड़ा है या 2, 5 बड़ा है तो बाहर चला जाएगा, 2 के 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, पहले इसे आ गया 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बचा, 2 दूनी 4 हो गया तो 1 बचा ना। अब 1 बचा तो जो 1 बचा है ये क्या 2 से छोटा है, जैसे ही 2 से छोटा हुआ यहाँ पे क्या रखा मैंने दशमलव रख दिया, ठीक है। अब इस 1 को मैं क्या समझूंगा 10, जैसे 1 दशमलव वहाँ पे बढ़ा दिया, अब इस 1 को मैं क्या समझूंगा 10। अब इस 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2 पचे 10, कट जाएगा 2 पचे 10, समझ में आए। ये हुआ आपका क्या भिन्न से दशमलव में बदलना। कोई भी संख्या हो आपको, कोई भी, जैसे ऐसे है 100/25, ठीक है, तो ये तो ऐसे भाग दोगे 25 चौका 100 आ जाएगा, दशमलव में आएगा नहीं, एग्जैक्ट ऐसे आएगा 25 चौका 100, 4 भाग आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे है 10 बटे मान के चलिए ऐसे है कि 10/3, ठीक है, 10/3। तो क्या होगा, देखिए ये 10 बड़ा है 3 छोटा है, तो पहले भाग ले, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 आ गया। अब 9 जब यहाँ 3 त्रिका हो गया तो बचा कितना है 1, 3 त्रिका 9, 1 बचा है। अब 1 क्या है 3 से छोटा है तो यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिए। अब उस 1 को क्या मैं समझूंगा 10, अब वो 10 है तो 3 त्रिका फिर आएगा क्या 9, फिर क्या 1 बचा होगा, उस 1 को क्या समझूंगा 10, फिर मतलब फिर करूँगा कितना 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा होगा, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका क्या भिन्न से दशमलव में बदलना। दूसरा देखिए दशमलव अगर हो तो भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर दशमलव में है चीज़ें तो भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है 0.5, इसको मुझे भिन्न में बदलना है। 0.5 लिखा हुआ है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस इसके बटे में 1 लिखना है और जितने अंक दशमलव इधर लगाओ, देखो जितने नंबर के बाद दशमलव लगाओ उतना 0 इसमें बढ़ा दो, ठीक है। जैसे देखो 1 अंक के बाद इसमें कहना से 0 है, यहाँ पे इसको 0 बढ़ाओ ऐसे, और इस दशमलव को इस दशमलव से क्या करो उड़ा दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे ये कितना बचेगा 10, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2,
क्योंकि 5 में 10 के भाग दोगे 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो ऐसे है 0.25, ठीक है, 0.25, इसको भिन्न में बदलना। मैं क्या करूँगा, 1 लिख दूंगा नीचे। अब 1 में इसमें दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है दशमलव, यहाँ पे दशमलव, जितने अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, देख रहे हो दशमलव का कितने अंक के बाद 1 2, दूसरे अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 0 बढ़ा दो, जय अंक के बाद दशमलव है तय 0 बढ़ा दिए। अब इस दशमलव से इस दशमलव को क्या करो, काट दो, इस दशमलव से, मतलब ये दशमलव खत्म हो गया, तो बचा कितना 0.5 बटे कितना 1 0 0, ठीक है। अब ये 0 पीछे वाला हटा सकते हैं क्या, हाँ हटा सकते हैं, क्योंकि नंबर के पीछे कितना भी 0 लगा दो कोई महत्व नहीं। और ये 25 बटे कितना हो गया 100, ये आएगा कितना कट के 4, तो 1 बटे 4। समझ में आए? कोई भी नंबर है जैसे ऐसे रहे 2.31, इसको हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना तो क्या करो, 1 लिखो, दशमलव कई अंक के बाद 0 है, 1 2, सॉरी दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2, 2 अंक के बाद, तो 2 0 बढ़ा दो। अब इस दशमलव से इस दशमलव क्या करो, हटा दो, बचा कितना 231 बटे 100। ये हो गया आपका भिन्न में। जब दशमलव से भिन्न में बदलना हो तो क्या करना होता है कि नीचे उसके क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भाग देते हो, जैसे 5 लिखा है तो मैं 5 बटे 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मान कितना है 5, 5 में 1 भाग दोगे कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है, 1 लिख दिया। यहाँ पे दशमलव कहाँ पे, यहाँ पे, उसके आगे जितने नंबर ऊपर दशमलव हो उतना ही नंबर पे नीचे भी दशमलव करके और दशमलव हटा देंगे, फिर नॉर्मल आपका वो भिन्न में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे जैसे ऐसे है 1.121, इसको मुझे क्या करना है 1.21 को किस में बदलना है, भिन्न में, ठीक है, सॉरी हाँ भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 यहाँ पे लिख दूंगा और ऊपर देखो कितने अंक के बाद 0 दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी क्या करूँगा 2 0 बढ़ा दूंगा, यहाँ पे दशमलव 2। अब इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दूंगा तो बचा कितना 121 बटे 100। ये हो गया आपका भिन्न। समझ में आए? ठीक है। जैसे अगर मान लो ऐसे है 1.21 डिवाइड बाई 1.1, दोनों ही दशमलव है, ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है। तो देखो कितने अंक के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, इसमें कितने अंक के बाद है 1 अंक के बाद। तो इसमें भी क्या करो 2 अंक के बाद कर लो, तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 2, 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, तो ये दशमलव से ये दशमलव क्या होगा उड़ जाएगा। अब बचेगा कितना 1 2 1 बटे 1 1 0। ठीक है, ये हो गया आपका भिन्न। अब इसको काट सकते हो, 11 11 में 1 से 21 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 11 बटे 10 मतलब 1.1, वही जो कितना आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? देखिए इधर और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ऐसे है ये है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है भिन्न में बदलना है। देखिए ऊपर भी दशमलव यहाँ पे है, यहाँ नीचे भी दशमलव है, ठीक है। तो देखिए अभी ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, नीचे कितने अंक के बाद है 1 अंक के बाद। तो 4 अंक के बाद इसमें भी दशमलव करने के लिए क्या करूँ 0 बढ़ा दो 3, तब देखो अब 1 2 3 4, 4 अंक के बाद इसमें भी दशमलव 1 2 3 4, 4 अंक के बाद इसमें भी। अब इस दशमलव को इस दशमलव से क्या करो काट दो, इस दशमलव से इस दशमलव को काट दो। अब बचा कितना, देखो ऊपर वाली संख्या कितनी हो गई 23908 डिवाइड बाई ये दशमलव हट गया तो कितना बना जाएगा 235000। ये इस जीरो का महत्व है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये देखो नंबर के क्या है इधर है आगे है, तो उसका महत्व होगा, इसमें दशमलव यहाँ पे होगा इस टाइम, ठीक है। तो इसके पीछे नंबर और दशमलव के बीच में जीरो का महत्व होता है। अब ये हो गया आपका भिन्न, समझ में आया? तो दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए ऐसे करते हैं। दशमलव का भाग जो होता है, दशमलव का भाग ऐसे ही करते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था दशमलव भाग कैसे करते हैं। जितने अंक हो उतना जीरो बढ़ा के फिर दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दशमलव से भिन्न में बदलना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं ये कि दशमलव का जोड़ घटाना कैसे, सॉरी भिन्न का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग।
भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। देखिए आपने दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने आपको बताया कैसे करना है, वो समझ गए आप, लेकिन भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे। देखिए पहले भिन्न का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ ए है उसमें बी, ए बटे बी, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कोई सामान ए जो है उसका बी पार्ट करो, मतलब उतने पार्ट में तोड़ो। जैसे मान लो एक खरबूजा है, एक खरबूजा है और उसका मुझे दो पार्ट करना है, एक खरबूजा का दो पार्ट, ठीक है। मतलब ये नीचे वाली संख्या क्या होती है, उतने पार्ट, मतलब उतना भाग, ये भाग होता है और ये वो संख्या होती है। जैसे मैं बोलूँ कि आपका 5/2, इसका मतलब क्या है, 5, कोई भी चीज़ है 5 जिसमें क्या करना है, दो पार्ट करना है, तो 5 का दो पार्ट करोगे, कोई चीज़ 5 है उसका दो पार्ट, मतलब अलग अलग करोगे दो चीज़ों में, तो कितना आएगा 2.5, मतलब 2.5। जैसे 5 रुपये आपके पास है, मान लो 5 रुपये है, मैं बोलूँ कहना से आधा आप ले लो, आधा किसी और को दे दो, तो आधा दोगे तो कितना आएगा 2.5, मतलब 2.5, मतलब 2.5, ठीक है। तो ये देखो ऐसे भाग, अगर इसको भिन्न में 2.5 कैसे आए, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बचा होगा 1। अब 1 को जैसे ही बचा उसके बाद मैंने क्या बढ़ाया, दशमलव बढ़ाया, अब उस 1 को मैं क्या समझूंगा 10, और 2 बचे 10, समझ में आया। तो भिन्न का मतलब ये होता है जो नीचे वाली संख्या वो उतना भाग है। तो ये जो नीचे वाली संख्या जितना ही बड़ी होगी, ये नीचे वाली संख्या जितना ही बड़ी होगी उतना ही ये टोटल संख्या छोटी होगी, मतलब जिसका जितना ही ज़्यादा पार्ट करोगे, जितने ज़्यादा संख्या का पार्ट करोगे वो संख्या उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। जैसे ऐसा है कि मैं बोलूँ 1/10 और 1/100, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो एक कोई अगर 1 रुपया है उसका 10 लोगों में बांटना है, ये 10 पार्ट करोगे उसका कहना से, और ये 1 रुपया है जिसको 100 लोगों में बांटना है, तो 100 लोगों में बांटोगे तो एक लोगों को क्या कम पैसा मिलेगा ना, और 10 लोगों में बांटोगे तो उसको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इसके। तो इसीलिए ये संख्या बड़ी हुई। एक का क्या किया मैंने 10 पार्ट किया, और इसमें एक का मैंने कितना किया 100 पार्ट किया, तो जिसका 100 पार्ट कर दोगे वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो जितना ही हर, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। हर वाली संख्या जितना ही बड़ी होगी उतना ही और पूरे नंबर क्या होगा, छोटा। जैसे कोई नंबर है जैसे 5/18, तो ये जो संख्या जितना ही बड़ी होगी उतना ही ये संख्या क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उतना ही ज़्यादा उसका पार्ट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा उसका पार्ट हो रहा है, और तब ये संख्या क्या होगी, छोटी। अगर ये बढ़ रहा है, अंश बढ़ रहा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे 1 रुपये था अब 5 रुपये है, 5 रुपये है, अब 5 रुपये को 2 लोगों में बांटोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, 10 रुपये हो गए तो और ज़्यादा मिलेगा। ये वाली चीज़ बढ़ा रहे हो, इसका मतलब पैसे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये है भिन्न, भिन्न का मतलब इसका ये होता है। अभी देखिए, अब भिन्न को जोड़ते घटाते गुणा भाग कैसे करते हैं। देखिए जैसे अगर मैं लिखूँ 1/2 प्लस 1/3, इसको जोड़ना है, तो भिन्न को देखो जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, जोड़ने या घटाने दोनों के लिए, आपको अगर जोड़ना हो या घटाना हो दोनों के लिए सेम रूल। देखो करना क्या है, इस 3 का इधर गुणा, तिरछे गुणा कराना है, और इसका 2 का 1 का गुणा करना है। देखो 3 का किससे गुणा कराना है, 1 का, और जो ये बीच में चिन्ह है प्लस हो ये प्लस, माइनस हो माइनस, और इसका 2 का इधर गुणा कराना है, तो 2 × 1 बटे इन दोनों आपस में इसका गुणा कराना, ठीक है। तो कितना आएगा 2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का नाम 3 प्लस माइनस 2 का नाम 2 बटे 3 दूनी 6। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। तो अगर मान लो प्लस है तो क्या होगा 3 2 5 बटे 6, और माइनस होता तो वही कितना आता है, अगर ये माइनस वाला लेंगे तो प्लस वाले के, तो ये आंसर है, माइनस वाला होता तो कितना आता, 3 में से 2 जाएगा 1 बटे 6, समझ आए। प्लस हो या माइनस हो, आपका भिन्न का जोड़ना या घटाना जो है इसी हिसाब से करना है। कैसे करना है देखो, फिर से एक एग्जाम्पल लिख दिखाते हैं। ऐसा A/B प्लस माइनस C/D, ऐसा है। तो क्या करना है, तिरछे गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और इसका गुणा इससे, ठीक है। यही गुणा आपको कराना है, यही होता है भिन्न का जोड़ घटाना। देखो तो इसका गुणा इससे कराओगे A × D, ठीक है। फिर इसके बीच में जो चिन्ह है वैसे लिख दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर B × C, B × C बटे इसका और इसका गुणा कराओ दो, B × D, B × D, समझ में आए। क्या करो, A × D, इसका तिरछे गुणा, इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर, और इन दोनों का आपस में गुणा, ये हो गया आपका जोड़ और घटाना। और जो चिन्ह बीच में हो
प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, जो चिन्ह बीच में होगा उसको वैसे रख देंगे। ठीक है, देखिए अभी मान के चलिए ऐसा है, ये चीज़ है, जैसे मैं बोलूँ 5/2 माइनस, देखिए जैसे इसको मान लो घटाना है तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, 5/2 माइनस, मान लीजिए क्वेश्चन ये है 5/2 माइनस 1/3, इसको मुझे घटाना है तो कैसे घटाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इन दोनों का गुणा आपस में। ठीक है, यही करना है। तो देखो इसका गुणा इससे करोगे कितना आएगा, 5×3 15, इसका गुणा इससे 5×3 15, बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे क्या रख दो, माइनस, जो चिन्ह बीच में होगा वही चिन्ह यहाँ पे रख देंगे। फिर कितना होगा, 2 का गुणा 1 में, तो 2 का नाम 2 बटे 3, इसका गुणा इससे करोगे 3 दूनी 6, तो ये कितना आ रहा है, 15 में से 2 जाएगा कितना, 13/6, ये हो गया आंसर। मतलब इन दोनों भिन्न को घटाओगे तो कितना आएगा, इतना। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान के चलो ये है, अगर 1/7 प्लस 8/9 इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या करेंगे, देखो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इन दोनों का आपस में गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इन दोनों का आपस में गुणा, तो कितना आ जाएगा, 9 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, 9 का नाम 9 और बीच में क्या है प्लस है तो प्लस, 7 का गुणा 8 से करोगे 8 सते 56 बटे 9 का गुणा 7 से 9 सते 63, तो कितना आ रहा है, ये 9 जोड़ोगे तो कितना है 56 और 65/63 आंसर। समझ में आए, इन दोनों को जोड़ के ऐसे करते हैं, जोड़ और घटाना। जोड़ घटाने के लिए क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ने के लिए क्या करें, तिरछे तिरछे गुणा और नीचे नीचे का गुणा, ये होता है जोड़ और घटाना। अब गुणा और भाग का करते हैं कैसे, देखो गुणा कैसे करते हैं, भिन्न का गुणा, जैसे मैं बोलूँ 1/2 गुणे 3/7, इन दोनों का गुणा कराना है, तो गुणा कराने के लिए और आसान है। गुणा कराने के लिए क्या, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, ये हो जाएगा आपका गुणा। तो देखो क्या करें, ऊपर गुणा करोगे कितना होगा, 3 का नाम 3 बटे इसका गुणा इससे कराओगे 7 दूनी 14, हो गया गुणा, गुणा हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे 1 गुणे 3/7, 1 में 3/7 का गुणा करना है। अब अच्छा ये बताओ, इसको भिन्न में बदलने के लिए यहाँ बटे 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 में 1 पार्ट उसका करूंगा तो क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगा, बटा 1 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका जैसे गुणा कराना है तो क्या करेंगे, देखो अगर 1 लिखा हुआ है तो 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, ठीक है, तो कितना हो गया, 3 का नाम 3 और 7 का नाम 7, तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 3/7। ठीक है, तो गुणा कराने के लिए ऐसा ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे गुणा, जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लो 7/3 गुणे 6/4 गुणा कराना। ठीक है, तो गुणा कैसे कराएंगे, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर गुणा कराओगे, 7 में 6 गुणा कराओगे कितना आएगा, 7×6 42 बटे 7×6 42 बटे 4 का और 3 का गुणा कराएंगे, 3×4 12, ये हो गया गुणा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाग कैसे करते हैं। भिन्न का भाग, कोई भी भिन्न अगर होता है उसका भाग कैसे करते हैं। भाग जैसे मान के चलिए ये है क्या बोलते हैं, जैसे 1/2 भागे 1/3। ठीक है, इसका मुझे भाग करना है, तो भाग करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो दूसरे वाला नंबर है इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके गुणा करा दो। जैसे 1/2 है, यहाँ पे क्या करो, उसका उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे मतलब अंश का हर का अंश, तो अंश का हर 3 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये क्या आएगा नीचे, और ये जो भाग वाला चिन्ह है उसको क्या करो, उसकी जगह पे क्या करो, गुणा कर दो, हो गया भाग। भाग करने के लिए क्या करना है, अंश को हर में लेके जाना है, हर को अंश में लेके जाना है, अंश को हर में लेके जाना है, और भाग की जगह पे क्या करना है, गुणा। अब सिंपल गुणा वाला ये भिन्न बन गया। अब जैसे गुणा कराते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो कितना आ जाएगा 3 का नाम 3, 2 का नाम 2, ये हो गया आपका कर्म से भाग। तो भाग करने के लिए क्या करना होता है, जो दूसरा वाला भिन्न है उसका क्या करो, अंश वाले को हर में, हर वाले को अंश में। ठीक है,
देखें, जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे मान लो A/B भागे C/D, इसका मुझे भाग करना है। तो भाग करने के लिए क्या करें, इसको ऊपर लेके जाने हैं, हर को अंश में और अंश को हर में। हर को अंश में लेके जाना है, अंश को हर में, और जहाँ पे भाग है उसको किस में कन्वर्ट करना है, गुणे में। भाग जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, गुणे में। बाकी चीज़ें ऐसी रहे। तो देखो A/B भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो D ऊपर और C नीचे। तो ये कितना आ जाएगा, A में D का गुणा कराओ और C में D का, AD/BC। ये हो गया गुणा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, समझते हैं। सॉरी, ये भाग है। देखो, जैसे मान लो 5 भागे 6/7, 5 भागे 6/7। ये 5 है, अगर इसको ऐसे 5 लिखा है, इसको भिन्न में बदलना तो इसके बटे 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, क्योंकि 1 बटे का मतलब क्या होता है, 5 का 1 भाग, तो वही सेम टू सेम वैल्यू रहेगा ना। तो बटे 1 लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं, वो सेम ही है। ठीक है, तो इसको देखो क्या करूँगा, 5/1, ये भाग का मैं क्या करूँगा, गुणा, ये भाग की जगह पे क्या करूँगा, गुणा, और ये वाला चीज़ क्या करूँगा, ऊपर, और वो वाला चीज़ क्या करूँगा, नीचे। हर को कहाँ ले जाऊँगा, ऊपर, और अंश को कहाँ पे, नीचे लेके आऊँगा। तो हर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/6। तो अब ऊपर ऊपर को गुणा, नीचे नीचे को गुणा, जैसे गुणा कराते हैं, 7×5 = 35/6 का नाम 6। ये हो गया आंसर, समझ में आया। तो यहाँ से आप हम लोगों ने समझा कि कहने से भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब कैसे करते हैं। भिन्न का जोड़ घटाना करने के लिए क्या करना होता है, तिरछे जिथे गुणा, इसका गुणा इससे, इसका जो नीचे रहेगा इसका गुणा इससे। ऐसा जोड़ने के लिए, जोड़ या घटाने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इसके, और प्लस माइनस जो नीचे रहेगा वो बीच में, और नीचे नीचे का गुणा। गुणा कराने के लिए क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। भाग कराने के लिए क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया, और अंश को हर में, हर को अंश में। ये हो गया आपका क्या, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी देखिए, एक नोट पॉइंट समझ लीजिए। नोट क्या है, नोट पॉइंट ये देखिए, कोई भी संख्या में अगर शून्य से गुणा कराएंगे, 0 से अगर गुणा कराएंगे, तो वो पूरे वैल्यू को क्या करेगा, 0। जैसे मैं कहूँ 5 में 0 का गुणा कराओ तो ये कितना आ जाएगा, 0। मैं कहूँ 100 में 0 का गुणा कराओ तो कितना आएगा, 0। क्योंकि अगर 1000 में 0 का गुणा कराऊँ तो कितना आएगा, 0। कोई भी संख्या का शून्य गुना कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो जैसे मैं वो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, उसमें शून्य से गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा, 0। कोई भी नंबर हो उसमें शून्य से गुणा कराऊंगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, जैसे उसमें शून्य से भाग दूं, अगर कोई भी नंबर उसमें शून्य से भाग दूं, मतलब शून्य से अगर भाग दूं तो वो कितना आता है, अनंत, इन्फिनाइट। कोई भी संख्या हो, जैसे मैं बोलूँ 5 है, 5 में 0 को भाग दो तो कितना आएगा, अनंत। अगर मैं कहूँ 100 में 0 को भाग दो तो कितना आएगा, अनंत। कोई भी संख्या में शून्य से भाग देने पे क्या होता है, अनंत आता है, और कोई भी संख्या में शून्य से गुणा कराने पे क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, ये आपको नोट पॉइंट करना है। देखिए, आपको ये मतलब इसका आप अगर कहना से इसको फॉलो कर रहे हैं प्लेलिस्ट को, तो इसका आपको नोट्स भी बनाने, नोट्स बना के इसी को 2-3 बार रिवाइज करना है। आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको ये जरूर करना है। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि अरे ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इन सारी चीज़ों को समझोगे तभी जाके आप आगे कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर कहना से कोई भी संख्या हो उसमें जोड़ते घटाते हैं, जब कहना से कोई भी दूसरी संख्या से, तो कैसे घटता जुड़ता है और क्या चिन्ह उसमें आता है। जैसे मैं बोलूँ कहना से 3 में 2 घटाओ तो आपका कितना आता है, 1। 3 में 2 घटाते हो कितना आता है, 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ 2 में 3 घटाओ तो क्या ये घटेगा, मतलब अगर 3 में आपके पास 3 रुपये हों और 2 रुपये उसमें से खर्च कर दो, कितने रुपए बचेंगे, 1 रुपये बच जाएंगे। 3 रुपये हैं, 2 रुपये खर्च कर दिए, 1 रुपये बच गए। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 में से 3 घटाओ, मतलब आपके पास 2 रुपये हैं और उसमें से 3 रुपये आपने खर्च कर दिया। ऐसा हो सकता है, 2 रुपये हैं, आप 3 रुपये खर्च कर दिए, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपके पास 2 रुपये हैं और आपको 3 रुपये का काम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा।
और उधार लेने के लिए आप कितने रुपए उधार लेने पड़ेगा, 2 रुपये आपके पास है और लेना कितना उधार पड़ेगा, 1 रुपये। ठीक है, तो देखिए अगर 2 में से 3 घटाना है तो कितना आएगा, आप क्या करो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, कितना 1, और जो बड़ी संख्या हो उसका चिन्ह लिख दो -1। माइनस का मतलब क्या होता है, उधार। पहले भी मैंने बताया माइनस का मतलब क्या होता है, उधार। तो आपको 1 रुपये क्या करना पड़ेगा, माइनस। जैसे मैं बोलूँ 3 - 7, 3 में से 7 घटेगा क्या, नहीं। आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो, 7 में से 3 घटा दो, कितना आएगा 4, और जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा दो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 10 में से 5 घटाओ, तो इसमें बड़ा कौन है, 10 है, 5 छोटा है, तो 10 में से 5 घटा दिए 5। बड़ी संख्या क्या है, 10, 10 के सामने कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं 20 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 20 - 10 कितना आता है, 10। कैसे आ गया, 20 में से 10 घटा दिए मैंने तो 10 आ गया। 20 देखो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लिख दो। जब भी जोड़ते या घटाते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जिसका वैल्यू बड़ा है उसका वाला ही चिन्ह उसको दे देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अभी एक और नोट पॉइंट देखिए, देखो अगर कभी भी कोई भी प्लस में अगर प्लस का गुणा कराते हैं तो वो आता है प्लस। अगर माइनस में माइनस का गुणा कराते हैं तो आता है क्या, प्लस। अगर प्लस में माइनस का गुणा कराते हैं तो आता क्या, माइनस। अगर माइनस में प्लस का गुणा कराते हैं तो आता क्या है, माइनस। मतलब इससे मतलब ये निकलता है कि अगर समान चिन्ह का गुणा कराते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। देखो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि समान ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो वो क्या करेगा, प्लस कर देगा। ये भी माइनस ये भी माइनस, ये क्या करेगा, प्लस। ये भी प्लस ये भी प्लस, ये क्या करेगा, प्लस। लेकिन एक विपरीत चिन्ह का जब गुणा कराते हैं, विपरीत चिन्ह का जब गुणा कराते हैं, देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आता है, माइनस। ये देखिए एक माइनस है एक प्लस है तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझते हो, ऐसे समझिए। जैसे मान लो मैं बोलूं 2 × 3, 2 × 3, 2 का चिन्ह क्या है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो मतलब प्लस है। 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो देखो ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस, और 3 दूनी 6, तो 6 प्लस में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ऐसे 2 × -3, अब देखो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसके सामने कोई चिन्ह है 3, माइनस है। तो देखो प्लस और माइनस का गुणा कराओगे तो क्या आएगा, माइनस। मैंने बोला था क्या, विपरीत चिन्ह का जब गुणा कराते हैं, देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आता है, माइनस। और उसके बाद फिर क्या, 3 दूनी 6, ये कितना आएगा, -6। ठीक है, ये -6 आएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ -2 × -3, अब कितना आएगा, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह का जब गुणा कराते हैं तो क्या आता है, प्लस। देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 3 दूनी 6। समझ में आए। अगर मैं ऐसे करूँ कि +2 × ऐसे -2 × 3, ये कितना आएगा, देखो ये है माइनस, ये है क्या, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस और माइनस, विपरीत चिन्ह का गुणा, विपरीत चिन्ह का गुणा कराने पे क्या आता है, माइनस। माइनस 3 दूनी 6। समझ में आए। तो जब भी कभी ऐसे गुणा आएगा तो आपको प्लस माइनस ये ध्यान रखना होगा कि गुणा कराते समय क्या बन रहा है। जैसे अगर मैं ये बोलूं -5 × -7, तो कितना आ रहा है, माइनस और माइनस, समान चिन्ह का गुणा कराते समय क्या आता है, प्लस। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 × 7 = 35, तो ये कितना आएगा, 35। -5 -7 माइनस क्या होगा, +35। ये गुणा और भाग कराते दोनों समय आता है। जैसे अगर गुणा भी कराऊं और भाग के लिए भी यही सेम नियम है, गुणा और भाग के लिए। जैसे मैं कहूँ प्लस भागे प्लस, तो कितना आता है, प्लस। माइनस भागे माइनस, तो कितना आता है, प्लस। माइनस भागे प्लस क्या आता है, माइनस। और प्लस भागे माइनस क्या आता है, माइनस। समान चिन्ह का भाग दो या गुणा कराओ, क्या होगा, प्लस होगा। देखो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, समान चिन्ह है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या बनेगा, प्लस।
और लेकिन विपरीत चिन्ह देखो, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो क्या बनेगा माइनस, एक प्लस एक माइनस क्या होगा माइनस। गुणा कराओ या भाग कराओ दोनों में ऐसे ही होगा। जैसे जैसे मान लो 5 में मैं -3 का भाग दे रहा हूँ, 5/-3, तो देखो ऊपर क्या है प्लस है, नीचे क्या है माइनस है, तो प्लस में माइनस का भाग दोगे, देखो एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या बनेगा माइनस। अब 5/3 कर दो तो कितना आ गया -5/3, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ -5/-3, अब देखो ऊपर माइनस है नीचे भी क्या है माइनस है, तो दोनों क्या है समान चिन्ह है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो प्लस 5/3, ये क्या होगा 5/3। समझ में आया। देखिए अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं कि ऐसे बताओ 12/-3, तो ये क्या है ऊपर क्या है प्लस है, कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो ऊपर प्लस नीचे क्या है माइनस, विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आएगा माइनस, और 3 चौका 12, तो कितना आ रहा है ये -4। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करना, ठीक है, समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या समझाया, अभी तक ये बताया कि जो है भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव से भिन्न में बदलते हैं कैसे हैं। देखो दशमलव में भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, बटा उसका 1 लिख देंगे, फिर दशमलव लगा के उतना 0 लिख देंगे जितना 0 पीछे होगा। दूसरा मैंने बोला कि उनसे भिन्न से दशमलव में कैसे बनते हैं, जैसे 1/2 है तो उसको क्या करेंगे सीधा सीधा भाग देंगे। भाग देते समय मैंने बोला था अगर ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो दशमलव बढ़ा लेंगे, और जो भी शेष बचेगा उसको आगे 0 रख के उसको बड़ा संख्या समझ के ऐसे कर लेंगे। दूसरा चीज़ मैंने फिर आपको बताया कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। जोड़ने के लिए क्या करते हैं तिरछे तिरछे गुणा और नीचे नीचे का गुणा, घटाने के लिए भी क्या करते हैं तिरछे तिरछे गुणा और नीचे का गुणा। उसके बाद फिर हम क्या भाग देने के लिए क्या करते हैं, भाग लेने के लिए ऊपर ऊपर को गुणा, अंश अंश में गुणा और हर हर में गुणा कराते हैं। सॉरी गुणा कराने के लिए, भाग कराने के लिए क्या करते हैं जो संख्या दिया हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे, भाग की जगह पे गुणा कर देंगे और अंश को हर में हर को अंश में पलट देंगे, उस चीज़ को दूसरे वाले संख्या को पलट देंगे, पलट के गुणा करा देंगे, वही हो जाएगा भाग। उसके बाद मैंने आपको कुछ नोट्स पॉइंट बताया, किसी भी संख्या में 0 से अगर गुणा कराते हैं तो क्या होता है 0 आता है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग कराते हैं तो क्या आता है अनंत आता है। एक और पॉइंट है, अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, किसी भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू आता है 1, ठीक है। अगर कोई भी संख्या, जैसे मैं बोलूँ 5 पावर 0 कितना आएगा 1, मैं बोलूँ 100 का पावर 0 कितना आएगा 1, मैं बोलूँ 1000 का पावर 0 कितना आएगा 1। कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी हो, अगर उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ठीक है। उसके बाद अभी समझते हैं, देखिए जोड़ घटाना गिनती में आप लोगों ने तो सीख ही लिया कि कोई भी गिनती में कैसे जोड़ घटाते हैं, कैसे भिन्न क्या करते हैं, कैसे उसमें जोड़ घटता है। जैसे 2 + 2 4, फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें ये बताया कि जैसे प्लस माइनस का गुणा कराओगे तो क्या होगा, प्लस प्लस का गुणा कराओगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस का गुणा कराओगे तो क्या होगा, फिर भाग कराओगे तो क्या होगा, गुणा कराने के बाद क्या होता है, भाग कराने के बाद क्या होता है, ठीक है। अभी ये तो मान लो आपका गिनती वाला जोड़ घटाना समझ में सबको आता है। जैसे मैं बोलूँ 2 + 2 सबको पता है 4 आता है, ज़्यादातर लोगों को पता है। लेकिन मैं अगर बोल दूँ 2 + x, ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि ये चीज़ें क्या हैं, या फिर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कब जुड़ता है कब घटता है, तो ठीक है। तो देखो गिनती जो होता है उसे बोलते हैं नंबर, और ये जो है अक्षर लेटर, अक्षर और गिनती जो होता है इनका जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब कैसे होता है ये चीज़ समझेंगे, ठीक है। देखो जो अक्षर होता है उसे बोलते हैं क्या अचर, और जो ये गिनती होती है उसे बोलते हैं चर, ठीक है। तो देखते हैं चर और अचर का गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे करते हैं। देखिए जोड़ घटाना, चर अचर का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना, कोई भी चर अचर दोनों संख्या कभी आपस में जुड़ घट नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 2 में x जोड़ो, ये जुड़ घट नहीं सकता क्योंकि ये अलग बिरादरी का है, ये अलग बिरादरी का है, दोनों अलग बिरादरी के हैं तो आपस में जुड़ घट नहीं सकते, ठीक है। जुड़ने या घटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम बिरादरी का होना चाहिए। अगर जैसे ये 2 है तो इसको भी क्या, ये नंबर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा नंबर, ये अक्षर है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा अक्षर होना पड़ेगा। जो सेम चीज़ें होंगी तभी जुड़ पाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कौन से x + x, ये आपका जुड़ सकता है,
तो कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, क्या होता है, ये चीज समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले अगर ऐसे समझते हैं, जोड़ या इसको घटाना करना, हमेशा पूरे मैथमेटिक्स में ना, मैथमेटिक्स में पूरे क्या होता है, जोड़ और घटाना का नियम लगभग सेम होता है, और गुणा और भाग का नियम लगभग सेम होता है। ठीक है, जो चीज़ जोड़ में होता है वही चीज़ गुणा में होता है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, और गुणा भाग में वही होता है, जहाँ पे गुणा रहता है वहाँ पे भाग आ जाता है। सेम नियम दोनों का सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए जोड़ते समय क्या करते हैं, जैसे मान को चलो ऐसा है यक्स प्लस यक्स, इसको मुझे जोड़ना है। अब देखो कैसे आप समझ सकते हो, अगर यक्स कोई एक संख्या है, एक संख्या कोई भी है मतलब यक्स है, और वैसा ही एक लोग और आ जाए, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मेरे ही जैसा एक कोई और आ जाए, एकदम यक्स जैसा मैं हूँ, एकदम सेम टू सेम मेरे जैसा कोई और एक आ जाए, तो हम दोनों मिलके कैसा हो जाएंगे, दुगुना हो जाएंगे। पहले जितना थे उससे एक और आ जाए तो कितना हो जाएगा, दुगुना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, एक था एकदम सेम टू सेम, एकदम हम शकल जैसे था एकदम सेम टू सेम वैसे ही आएगा, तो 2x हो गया। अगर मैं इसे लिखूँ यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, अब कितना आएगा, एक था एक और आ गया, एक और आ गया, मतलब एक थे और एक लोग आए और एक लोग आए, 3 लोग हो गए, तो कितना हो जाएगा 3x, 3 गुना। जब सेम टू सेम ऐसा है तो क्या करेंगे, जुड़ गए। ठीक है, अभी देखो ऐसे अगर है यक्स प्लस यक्स कितना आ गया, एक था दूसरा भी आ गया तो कितना हो गया 2x। ठीक है, लेकिन अगर यक्स प्लस वाई कर दूं तो क्या ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा कि नहीं, नहीं जुड़ेगा। क्यों, देखो जैसे मैं हूँ, अब मेरे जैसा ही कोई और आएगा तभी मैं दुगना हो पाऊंगा। अगर मैं हूँ और मेरे जैसा कोई और अलग आएगा तो वो क्या होगा, जुड़ पाएगा मुझसे, नहीं जुड़ पाएगा। तो वो कितना आएगा, यक्स प्लस यक्स वाई ही रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, देखो अगर लेकिन ऐसा है यक्स प्लस यक्स स्क्वायर, क्या ये जुड़ेगा, ये जैसा है एकदम सेम टू सेम, ये चीज़ें हैं कि नहीं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है यक्स स्क्वायर है और ये यक्स है, तो ये भी क्या होगा, जुड़ नहीं पाएगा। समझ में आए, तो देखो कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, ये चीज़ कैसे समझेंगे। तो देखो जुड़ने के लिए जैसे मान लो यक्स पावर a प्लस यक्स पावर b, ऐसे जुड़ने के लिए क्या होता है, ये इसका बेस जो है, नीचे वाली चीज़ें समान होनी चाहिए, एकदम समान, और ऊपर वाली भी चीज़ें समान होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे अगर x पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है। ठीक है, ये जुड़ सकता है, ये नीचे वाला समान होना चाहिए और ये ऊपर वाला भी समान होना चाहिए, तभी आपका जुड़ या घट सकता है। जुड़ने घटने के लिए क्या होता है, उसका बेस समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए। घात और बेस दोनों ही समान होंगे तब जाके जुड़ेगा। अब जैसे एक ही एक्स स्क्वायर है, दूसरा एक्स स्क्वायर मिलके कितना बनाएगा, 2x स्क्वायर। एक जैसे एक्स स्क्वायर था सेम टू सेम, उसके पास और एक आ गया तो कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। समझ, लेकिन ये कब जुड़ा, जब ये ऊपर वाले भी समान नीचे वाले भी समान। ये कुछ इस प्रकार से है कि जैसे शादी ब्याह वाला मैटर है। जैसे मान लो देखो, अगर कहना से लड़का लड़की राजी हैं और माता पिता भी राजी हैं, ऊपर जो है माता पिता भी राजी हैं और लड़का लड़की भी राजी हैं, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। समझ में, क्योंकि ये दोनों भी देखो समान है और ये भी समान है, तो फिर क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है यक्स प्लस यक्स स्क्वायर, इसमें देखो ये नीचे वाला क्या समान है, हाँ समान है, ये देखो x है, ये भी x है, एकदम सेम टू सेम। इसका पावर कितना है, कोई भी नंबर हो अगर उसका कोई पावर नहीं तो उसका पावर कितना होता है, 1 होता है। उसका पावर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका पावर कितना, 1। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या समान है, नहीं, ये समान नहीं है, समान नहीं। जुड़ने के लिए मैंने क्या बोला, जुड़ने के लिए आपको क्या होता है, लड़का लड़की भी बराबर होने चाहिए और क्या हो, माता पिता भी बराबर होने। क्या ये माता पिता बराबर हैं ऊपर, नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जुड़ नहीं सकते, इनका मेल मिलाप नहीं हो सकता। ठीक है, पुराना अरेंज मैरिज वाला कंसेप्ट है। ठीक है, कि अगर जब तक ये नीचे वाले समान रहेंगे ऊपर वाले भी समान रहेंगे तभी जुड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। समझ में आया। देखो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये जुड़ेगा क्या, देखो इसका नीचे वाला चीज क्या बराबर है, समान है, समान है। नीचे वाले मतलब ये इसका बेस समान है, बेस इसका दोनों x है, x समान है। इसका ऊपर घात क्या समान है, समान है।
ऊपर का क्या है, घात भी समान है और बेस भी समान है। मतलब क्या है, लड़का लड़की भी राजी हैं, माता पिता भी राजी हैं, तो क्या जुड़ाव हो सकता है, क्या हो सकता है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो ये x क्यूब मिल के क्या बनेंगे 2x क्यूब। एक जैसे था वैसा ही एक और आ गया तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एक ऐसे था एक ऐसे था, उससे जुड़ गए। अब देखो अगर ऐसे है x⁴ प्लस x², क्या ये जुड़ेगा, देखो ये x है और ये भी x है, दोनों क्या है, समान है, ये दोनों समान है। लेकिन इसके घात क्या बराबर है, क्या इसके घात समान है, नहीं समान है। इसका घात देखो 4 है, इसका घात कैसे है 2 है। तो जब घात समान नहीं है तो क्या ये जुड़ सकता है क्या, नहीं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट ऐसे इतना ही लिखना पड़ेगा, x² प्लस x⁴ बस। अब वो जुड़ेगा नहीं, बस उसके साथ टहलेगा, शादी ब्याह नहीं हो पाएगा, टहल सकता है साथ में। समझ में आए। देखो अभी इसको समझते हैं आगे थोड़ा, जैसे ऐसे है क्या ये जुड़ेगा क्या। अब इसमें देखो ये नीचे वाला जो बेस है, बेस ये क्या समान है, समान नहीं है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y है, एक जगह x है एक है y, तो क्या ये जुड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ लड़का लड़की समान नहीं है, तो शादी कैसे हो पाएगी। और यहाँ ऊपर वाला समान है, क्या समान है, ये देखो 2 है ये भी 2 है, माता पिता के तो बैठ रही है, लेकिन लड़का लड़की आपस में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो क्या ये शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगा। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, x² प्लस y²। समझ में आ रहा है। तो जोड़ घटाव करने के लिए क्या होना चाहिए, बेस भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, घात भी सेम होना चाहिए। जब दोनों चीज़ें सेम होंगी तभी जुड़ या घट सकता है। ये जुड़ना या घटना तभी हो सकता है जब आपका बेस सेम हो और उसका घात भी सेम हो, एकदम सेम हो, एग्जैक्ट सेम हो। ठीक है, जैसे ऐसे लिख दूँ 5 प्लस x, क्या ये जुड़ेगा, नहीं। ये देखो ये अलग नहीं जुड़ सकता, इसका वैल्यू कितना आएगा 5 प्लस x, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो जोड़ घटाव ऐसे नहीं हो सकता। अभी भाग देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ऐसे हो जाता है कि कब जोड़ें कब घटाएं, कब क्या होगा, क्या कब कैसे होगा, नहीं समझ में आता। तो आप इस बात को याद रखिए कि जब तक क्या होगा, लड़का लड़की सेम और माता पिता भी सेम, तभी जाके जुड़ सकता है या घट सकता है, नहीं तो नहीं जुड़ सकता है, याद रखिए। ठीक है, जब तक बेस सेम होना चाहिए, घात भी सेम होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम, तभी जुड़े घटेगा, नहीं तो नहीं जुड़े घटेगा। ठीक, अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, गुणा या भाग। ठीक है, गुणा या भाग कैसे क्या होता है, इसमें कैसे गुणा भाग करते हैं। जैसे मान लो x गुणे x, ठीक है, x गुणे x है। जब भी गुणा कराते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि लड़का लड़की सेम हो तब वो गुणा हो जाएगा, चाहे माता पिता रेडी हो ना हो। ये मॉडर्न जमाने वाला सिस्टम है। गुणा भाग वाला कौन सा है, मॉडर्न जमाने वाला है। जोड़ घटाना कौन सा था, पुराने जमाने वाला है, कि जब तक माई बाबू नहीं मानेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। समझ में आया। देखो इसमें गुणा कराने के, देखो इसका घात कितना है 1, इसका भी घात क्या है 1, ये तो जुड़ भी घट सकता है, इसमें तो सब राजी ही, नीचे में राजी ऊपर में राजी, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो अब गुणा भाग कराने के लिए क्या करते हैं, एक x और इसका जो घात होता है वो जुड़ जाता है। घात कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा x पावर 2। गुणा कराते समय क्या होता है, घात क्या होता है, जुड़ जाता है, आपस में जुड़ जाता है। जैसे अगर मैं ऐसे करूँ x² गुणे x क्यूब, ठीक है। अब इसमें गुणा कराते समय क्या करोगे, देखो ये नीचे वाला सेम है, समान है, इसमें बेस अगर समान है, घात बराबर नहीं भी है, तब भी क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो x गुणा करोगे x और ऊपर घात जुड़ जाएगा 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा x पावर 5। ठीक है, गुणा भाग कराने के लिए क्या जरूरी है, लड़का लड़की राजी होने चाहिए। नीचे वाला देखो राजी हो, माई बाबू राजी हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। माई बाबू राजी नहीं होंगे तो क्या करेंगे, आपस में जबरदस्ती जोड़ा जाएगा। अगर माई बाबू नहीं राजी होंगे तो क्या करा जाएगा, लड़का लड़की राजी तो फिर क्या करेगा वही है। समझ में आए। तो ये ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाती है। तो गुणा कर नियम क्या है कि जब भी बेस समान होगा उसका घात आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, अभी जैसे ऐसा है, देखिए अगर जैसे मैं बोलूँ x पावर a गुणे x पावर b, तो देखो ये नीचे बेस वाला, ये और ये बेस क्या है, समान है, दोनों समान है, तो क्या इसके बीच में गुणा हो सकता है, हो सकता है। क्यों, लड़का लड़की राजी, ये मॉडर्न जमाने वाला। गुणा और भाग कौन सा है, मॉडर्न जमाने में। जोड़ घटाना कौन सा है, पुराने जमाने वाला। पुराने जमाने में क्या हो रहा है,
माता पिता को भी सेम होना पड़ेगा और किसको, लड़का लड़की को, तब जाके शादी ब्याह हो सकता है। इसमें क्या है, लड़का लड़की राजी, फिर माता पिता नहीं राजी रहेंगे तो हो जाएंगे। देखो x x समान है तो x आ गया, ऊपर क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ये होता है क्या ना गुणा, a प्लस बी। जैसे मैं ऐसे बोलूँ x पावर 2 गुणे y पावर 2, बताओ इसमें गुणा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो इसका बेस असमान है, समान नहीं है, इसका ये बेस दोनों समान है क्या, नहीं समान है। इसमें ऊपर तो ये बराबर है, देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, लेकिन इसका बेस ही नहीं समान है। मतलब इसमें लड़का लड़की ही राजी नहीं है। जब लड़का लड़की नहीं राजी है तो मॉडर्न जमाने में शादी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, देखना पड़ता है। आजकल तो सब देखने जाते हैं कि लड़की देखे भैया गोरी है काली है कैसा है, तो यहाँ तो देखने गए गड़बड़ निकल गया, यक्स वाला खया देखा, बोला लड़की तो काली है, अब शादी ही नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, ये सेम टू सेम बेचारे ऐसे लटके रहेंगे, ऐसे गुड़ा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, तो आपका ऐसा होगा, गुड़ा में क्या करना पड़ेगा, लड़का लड़की राजी रहेंगे तभी हो पाएगा, चाहे माई बाबू राजी हो चाहे मैं हो। समझ में आया, देखो आगे देखिए, भाग में क्या होता है, भाग में क्या होता है, भाग में क्या होता है, घात वही क्या करते हैं, घट जाते हैं। जैसे मैं करूँ x पावर 3 भागे x पावर 2, ठीक है, दोनों का भाग करना, भाग करते समय क्या होता है, यही घात घट जाता है। जब लड़का लड़की राजी समान, जब इसका बेस दोनों का क्या हो, समान हो, जब बेस समान हो तो घात क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे। तो कितना है, x पावर 3 माइनस 2, घात क्या होंगे, आपस में घट जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 x पावर 1, x पावर 1 को क्या हम x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाग देते समय क्या होगा, घात घट जाएगा। देखिए तो ऐसा अगर मैं लिख दूं x पावर a भागे x पावर b, तो ये कितना आएगा, देखो ये दोनों क्या है, समान, x x, तो कितना आ जाएगा, x पावर a माइनस बी, x पावर a माइनस बी। भाग देते समय माइनस, गुणा कराते समय प्लस, लेकिन इन दोनों में होना क्या चाहिए, बेस समान होना चाहिए। लेकिन जोड़ना घटाना हो, अगर ऐसे करूँ x पावर a प्लस x पावर b, क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जोड़ घटाना कहाँ है, पुराने समय वाला, लड़का लड़की भी राजी और माई बाबू भी राजी। ये देखो ये तो समान है, लड़का लड़की तो चाह रहे हैं कि हाँ भैया हमारा बैटिंग ठीक है, लेकिन ऊपरा बाबू असमान, समान नहीं है। ये देखो a है ये b है, उनका बाबू बैठ नहीं रहा है, तो इसका जोड़ घटाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जोड़ घटाव नहीं हो पाएगा, वो जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, ऐसे लिखा रहेगा x पावर a प्लस x पावर b, ऐसे रहेगा, वो जोड़े नहीं पाएगा। समझ में आया, देखिए तो देखिए अभी तक मैंने क्या बताया, जोड़ घटाना गुणा भाग में मैंने बताया जोड़ और घटाना तभी हो सकता है जबकि अचर संख्या जो है वो सेम हो, उसका बेस सेम हो और उसका घात भी सेम हो। घात और संख्या दोनों समान होगा तभी जुड़ पाएगा, दोनों समान होना पड़ेगा। ये जोड़ घटाने के लिए, गुणा भाग के लिए क्या होना, उसका बेस समान होना चाहिए। घात अगर असमान भी रहेगा तो क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाते हैं। गुणा करते समय क्या होता है, घात जुड़ जाता है, और भाग करते समय क्या होता है, घात घट जाता है। लेकिन कहने से अगर बेस समान है, घात असमान भी रहेगा तब भी गुणा और भाग हो सकता है, लेकिन जोड़ घटाना नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 100, क्या जुड़ेगा, ये बताइए जुड़ेगा। देखो ये क्या है, समान, मतलब लड़का लड़की राजी। अब जोड़ है, जोड़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका बेस और घात दोनों ही समान करना पड़ेगा। मतलब लड़का लड़की भी राजी और उसका बाबू भी राजी। अब इसका बाबू 2 हैं, इसके बाबू 100 हैं, तो क्या शादी होने देंगे, कहेंगे अरे ना बाबू असमान है, समान नहीं है, तो ये क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो ये इसका वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 100। समझ में आ रहा है, जुड़ने के लिए अगर इसका लेकिन यही गुणा कराऊँ, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स पावर 100, तो ये कितना आएगा। देखो गुणा कराते समय क्या देखना पड़ेगा हमको, बस बेस देखना है। बेस इसका क्या है, समान है। अगर इसका बेस समान है तो घात बाबू मना करें चाहे जो करें, ये मॉडर्न जमाने वाली शादी है। ठीक है, लड़का लड़की राजी हैं, बाबू जाए तेल लेने, एक्स पावर कितना, दोनों जोड़ देंगे जबरी, कोर्ट मैरिज, एक्स पावर 102। गुणा करते समय क्या है, जोड़ देंगे। अगर यहीं पे भाग होता है, भागे तो कितना आता है, एक्स पावर 2 एक्स पावर 2 माइनस 100। भाग देते समय क्या होता है, माइनस, तो एक्स पावर देखो 2 माइनस 100 है तो कितना आएगा, 2 में से 100 जाएगा क्या,
नहीं जाएगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, कितना आ जाएगा 98। और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह दे दो, कौन आएगा माइनस। बड़ी संख्या 100 वाला है ना, उसका चिन्ह कितना है माइनस, तो कितना है x पावर माइनस 98। समझ में आ रहा है ये बात। तो जो अचर चर का आपको लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं, ठीक है, समझ में आए। देखिए आगे देखिए, आपको बस ध्यान ये रखना है कि मॉडर्न जमाने वाली शादी, पुराने वाले जमाने वाली, जोड़ घटाना पुराने जमाने वाली जिसमें लड़का लड़की माई बाबू दोनों को राजी होना पड़ेगा तभी जोड़ घटाव हो सकता है। और नए जमाने वाले में क्या करना है आपको कि नए जमाने में लड़का लड़की राजी हो बस हो जाएगा, ठीक है, वो है गुणा भाग और वो जोड़ घटाना, ठीक है। इतना आपको याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा इसका जोड़ एक नहीं। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या होगा, देखो ये सारे समान हैं और ये ऊपर वाले समान हैं, जुड़ जाएगा। एक्स क्यूब देखो सब जुड़ सकते हैं, कई ठे 1 2 3 4 4x क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसे गुणा कराऊं एक्स क्यूब गुणे एक्स क्यूब गुणे एक्स क्यूब क्या होगा, देखो ये सब क्या है समान, तो गुणा हो ही जाएगा। एक्स और घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, एक्स 3 प्लस 3 तो कितना आएगा, एक्स पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा 9। समझ में आ रहा है, एक्स पावर 9। अब देखो इधर, अगर ऐसा कर दूं एग्जाम्पल वाई एक्स प्लस एक्स, इसको जोड़ूं तो क्या जुड़ जाएगा क्या, देखो यहाँ पे x है अब यहाँ पे क्या है, x के साथ एक लोग और हैं x और y, क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। जुड़ने या घटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें एकदम सेम टू सेम होना पड़ेगा। अगर ऐसे है वाई एक्स प्लस वाई एक्स, अब देखो ये पूरी संख्या क्या है, इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है, दोनों क्या है समान है। अब ये जुड़ सकता है 2y(x), क्योंकि एक जोड़ के कितना आ गया 2। लेकिन कहना से अगर ये अलग है, जैसे y(x) और x, देखो ये अलग है ये अलग है, असमान है, तो ये क्या होगा, नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा, जैसे एक एग्जांपल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स जुड़ सकता है, जोड़ घटाव के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़का लड़की भी राजी और माई बाबू भी राजी। देखो ये तो समान है, लेकिन ऊपर घात, इसका घात 1 है इसका घात भी 1 है, तो ये घात समान नहीं, मतलब ये दोनों तो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसे रहेंगे, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं क्या, ये दोनों देखो x ऊपर घात 1 तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x कितना हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, इसके साथ क्या है 2 है, इसका घात कितना है अलग, इसका घात इतना है, तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो ये कितना रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे अगर गुणा कराऊँ एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्यूब गुणे एक्स पावर 10, अगर मैं इसका गुणा कराना चाहूँ तो देखो गुणा भाग करने के लिए क्या करना चाहिए, बस बेस सेम होना चाहिए। देखो ये सब क्या समान है, सब में x, तो क्या होगा, इसका घात आपस में जुड़ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 10, 2 प्लस 3 प्लस 10 कितना आ जाएगा, एक्स पावर 2 3 5 10 15 हो गया। समझ रहे, तो आपको पहले कन्फ्यूजन होगा जुड़ेगा या नहीं घटेगा, जुड़ेगा घटेगा या गुणा होगा या भागन होगा। तो जोड़ घटाने के लिए क्या करना है, पूरा उसका बेस भी सेम होना चाहिए, घात भी सेम होना चाहिए। गुणा भाग करने के लिए क्या करना होता है, बस उसका क्या हो, बेस सेम हो, घात अगर सेम नहीं भी रहेगा तो क्या करेंगे, हो जाएगा अपने आप, वो जुड़ घट जाएगी। अगर ऐसा हो एक्स पावर 100 भागे एक्स पावर 50 तो क्या आएगा इसका, देखो एक्स पावर 100, एक्स क्या है, ये समान है, तो एक्स पावर 100 माइनस कितना 50, भाग है तो क्या आएगा माइनस, तो एक्स पावर कितना 50। समझ में आ रहा है। अगर ऐसे एक्स पावर 100 भागे वाई पावर 50, अब क्या ये भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो ये सब क्या है, समान नहीं है, समान नहीं,
तो ये भाग होगा नहीं होगा, ये भाग नहीं होगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, x पावर 100 भागे y पावर 50, ऐसे रहेगा। यही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया। तो कुछ जैसे चर अचर इन सब का गुणा भाग कैसे करते हैं ये बात समझिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन। बहुत बार ऐसे जब बचपन में मैं छोटा था तो ऐसे बहुत लोग पूछते थे, बताओ का गुणे का कितना होता है, का धन का कितना होता है। तो मुझे लगता था का गुणे का 2 के और का धन का 5 का, कुछ भी बोल देता था, ठीक है। तो अभी वही चीज़ है, अगर कोई पूछे का प्लस का कितना होगा, का प्लस का, देखो ये दोनों का है तो घात कितना है 1 1, तो कितना होगा 2 का। समझ में आ रहा है। अगर कोई पूछे का गुणे का कितना होगा, तो देखो ये बेस सेम है, घात इसका कितना है 1 1, तो का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें आप कहना से अभी समझ गए कहाँ पे जुड़ता है, कौन सी चीज़ें नहीं जुड़ती, चर अचर में कैसे कहना से चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं ऐसे बोलूँ 5 में x जोड़ दो, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, समान नहीं है। तो ये कितना आएगा 5 + x, ऐसे रहेगा, ये जुड़ नहीं सकता। जुड़ने या घटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस समान होना चाहिए, घात भी समान होना चाहिए। और गुणा और भाग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेस समान होना चाहिए, घात बराबर रहे ना रहे, वो क्या करेगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कोई भी इक्वेशन अगर हो, जैसे कोई इक्वेशन है उसमें बराबर का क्या महत्व है, और बराबर के बाएं और बराबर के दाएं कोई भी संख्या लेके जाने में उसमें क्या इफेक्ट आता है। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ a + b = c + d, मैंने ऐसे लिख दिया a + b। अब देखो a b में जुड़ जाएगा क्या, नहीं जुड़ेगा, दोनों अलग अलग है ना, नहीं जुड़ सकता। c d जुड़ जाएगा क्या, नहीं जुड़ सकता, दोनों क्या है अलग अलग है, जुड़ेगा ही नहीं। आपको कभी भी ऐसा दिखे कहीं पे भी कोई पे, तो तुरंत ये समझना है, ठीक है। अभी देखो अब अगर मैं c को और d को कहना से इस साइड लेके आना चाहूँ बराबर के, तो a + b तो ऐसे है बराबर की साइड लेके, जब बराबर के दूसरे साइड किसी भी चीज़ को लेके जाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पे चिन्ह इसका क्या है प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या होगा -c, d के सामने प्लस है तो इधर आएगा क्या -d, अब बराबर उधर बचेगा क्या 0, उधर बचेगा क्या 0। जब c था उधर चला आया, d भी इधर चला आया तो बचा क्या, जब सारे लोग चले आए तो बचे कौन, d 0। समझ में आ रहा है। तो ये एक नोट पॉइंट है, आप लोग लिख सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ बराबर के इस तरफ या उस तरफ किसी भी तरफ जाएगा तो उसमें क्या होगा, बस चिन्ह उसका बदल जाएगा, ठीक है, कोई भी चिन्ह बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ये समझते हैं। जैसे इसे लिखा होगा 5 + 3 = 4 + 4, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो देखो इस 4 को मुझे इधर लेना है, तो देखो 5 + 3 और 4 को इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा माइनस, और ये दूसरे वाले 4 को लेके आओगे बराबर कितना 0। अब देखो 5 3 8 माइनस, अब देखो 4 -4, देखो समान चिन्ह क्या करेगा जुड़ेगा और विपरीत चिन्ह घटेगा। जैसे मैं बोलूँ -2 -2, ये कितना होता है, देखो दोनों का चिन्ह क्या है माइनस माइनस है ना, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 दूनी 4 और चिन्ह के क्या लगेगा जो भी बड़ा। समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं जुड़ते हैं, ये चीज़ आप समझिएगा। तो देखो ये देखो माइनस इसके भी सामने इसके भी माइनस सामने, तो 8 - 4 4 8, तो कितना आएगा 0। समझ में आ रहा है। देखिए अगर ऐसे है -a -b, तो ये कितना आएगा, सॉरी -a, तो देखो ये समान चिन्ह है तो क्या होगा जुड़ेगा, तो -a कितना हो जाएगा 2a, a और a जुड़ के कितना बनेगा 2a, ठीक है। तो ऐसे जोड़ लेंगे इसको इस हिसाब से। समझ में आया। चलिए अभी देखते हैं आगे। जैसे ऐसा है x + 2 = -7 + 5, ऐसे है। अब मुझे पूछा है x का मान बताओ, तो देखो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को एक तरफ कर लो बाकी एक तरफ कर लो। तो देखो इस 2 को मैं क्या करूँ उस तरफ लेके जाऊँ, तो x बराबर ये 2 को उस तरफ लेके जाऊँ तो -7 + 5, ये तो उधर है ही है बराबर को उस साइड पहले से है, ठीक है। इस 2 को उस तरफ लेके जाऊँगा कितना आएगा -2, क्योंकि ये प्लस जो है वो क्या करेगा -2 में कन्वर्ट कर जाएगा, ये प्लस क्या करेगा उधर -2, तो ये कितना आ जाएगा इसमें देखो।
अब -7 और 5 ये दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होता है, घटता है। तो क्या होगा, 7 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, और जो बड़ी संख्या है उसका ही क्या चिन्ह दे दो, बड़ी संख्या कौन 7 है तो माइनस, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा कि दोनों विपरीत चिन्ह हमेशा क्या करते हैं, घटते हैं, और जो बड़ा संख्या होता है उसी का क्या होता है, चिन्ह दे दिए माइनस, फिर माइनस वो 2 जो बचा हुआ। समान चिन्ह फिर क्या होता है, समान चिन्ह हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे, तो कितना आएगा -4, जो भी एक संख्या -4। देखो विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होता है, घटता है, समान चिन्ह हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट में ऐसे लिख लेते हैं, प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ेगा, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, और प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा, घटेगा, और माइनस और प्लस क्या होगा, घटेगा। समझ में आया, समान चिन्ह प्लस प्लस जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, प्लस माइनस घटेगा, प्लस माइनस घटेगा। ऐसे गुणा वाले में भी होता है, समझने, समान चिन्ह होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, और विपरीत चिन्ह होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं, अभी कुछ 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत हल्का चीज़ है, ये पता नहीं, ऐसे तो एग्जाम में ही नहीं पूछता है। ये सब नहीं आएगा तो आपको आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, आपको मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि आप यही चीज़ नहीं कर पाते। आप जैसे मैंने बताया x गुणे x² × x³, ऐसा मैंने अभी बोला x² × x³ × x⁻7, ये आप देख के कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। वैसे भी देखिए ये आपको एकदम बेसिक है, तो बेसिक आपको समझना जरूरी है। और देखिए अगर ये चीज़ें आप नहीं समझते हैं तो आपको मैथ कभी नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। मैं इतना बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भाई आप कोई कोचिंग वगैरह या फिर कहीं भी पढ़ने जाते हो तो ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराया जाता है। अगर जैसे ऐसे आ गया कोई -7 गुणे -6, तुरंत इसको 7 × 42, ऐसे 42 लिख देंगे, आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। देखो समान चिन्ह का गुणा कराने में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये चीज़ें जब आपको पता रहेंगी तब आप कर पाओगे, नहीं तो आप क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। वैसे भी कहना से आसमान को छूने के लिए ज़मीन की गहराई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परत को टच करके पहाड़ नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए आपके अंदर गहराई होने के लिए आपका नींव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मजबूती बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर बेसिक एकदम ढीला रखेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर गिर जाएंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो फिर आप पढ़ेंगे ही नहीं, सोचोगे यार अब क्या पढ़ें, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए समझे, तो आपको पहले बेसिक एकदम स्ट्रांग करना है, ये इसी चीज़ को समझना है और प्रैक्टिस करना है। जितना आपको कहीं क्वेश्चन दिखे जहाँ पे प्लस माइनस जोड़ घटाना, ये सब क्लासेस 6th में 7th में या 5th में बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये मिलता नहीं है कि एक जगह पे हर चीज़ मिल जाए, एक जगह पे मुझे सारे कंसेप्ट मिल जाए जितना से मुझे मेरा काम हो जाए। तो यहाँ ये प्ले लिस्ट में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा जो आपको दिक्कत करता है, जो बेसिक में आपको प्रॉब्लम करता है कि ये चीज़ें कैसे हो गई, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ये चीज़ें मैं सारा क्या करूँगा यहाँ पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप कहना से कहीं भी कोई भी मैथमेटिक्स का क्लासेस वगैरह या फिर कुछ भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, कहीं भी कैसे भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा चीज़ें। जब ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब कहीं पर जल्दी ये सब चीज़ें एक जगह पर नहीं मिलती, इसलिए ये दिक्कत आती है कि हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़े, शुरुआत कहाँ से करें। तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस ये प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करना है और पूरा फॉलो करते हुए अपना नोट्स बनाने तो चलना है। जैसे मैं लिखता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका क्या करो, नोट्स बना लो। एक बार नोट्स बना लो, बार बार उसको रिवाइज करो, जहाँ भी देखो मैथमेटिक्स का वही बुक, उस पर एप्लीकेशन जहाँ पे हो उसको देखो कि हाँ ये तो देखो प्लस प्लस माइनस कर दिया, ये देखो ऐसे कर दिया, इसमें भिन्न में ऐसे जोड़ दिया, ये सारी चीज़ें करो। एक बार आपने इसको कंप्लीट कर लिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सवाल लगाओगे और देखोगे कैसे ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।